बरेली में आजम खां और मौलाना तौकीर रजा के करीबों पर कल से ही बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और देख सकते हैं आज भी बुलडोजर की कार्रवाई सामने मैं आपके लिए दिखाऊं तो देखिए जो जेसीबी है उन मशीनों से कार्रवाई की। हालांकि अब जो जेसीबी मशीन है वो विफल है, उसके बाद प्लेन जो बड़ी मशीन होती है उसके साथ में यहाँ पर जो बारात घर है उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल बताया चला जिस तरह से बरेली में 26 तारीख के लिए हिंसा हुई उसके बाद मौलाना तौकीर रजा के जितने भी करीबी हैं उन पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। और साफ तौर पर आप देखें तो देखिए किस तरह से जो बुकलैंड जो बड़ी मशीन होती है उस मशीन को लगाया, क्योंकि जो जेसीबी मशीन है वो विफल हुई है और वो गर्म होने के बाद में इस मशीन के लिए लगाया। सामने में आपके लिए तस्वीरें तो दिखाएगी, जेसीबी मशीन दिखाई देगी और इसके पीछे जो भारी सुरक्षा बल के लिए तैनात किया। कल जिस तरह से महिलाओं ने यहाँ हंगामा किया, बवाल किया, उसके बाद आज जो महिला सुरक्षाकर्मी थी उनके लिए भी तैनात किया गया। साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो महिला सुरक्षाकर्मी इन्हें गेट पर लगाया है, तो जहाँ जो परिवार रहते थे वो इस घर में शिफ्ट हुए हैं। उसी के साथ साथ सामने मैं आपके लिए दिखाऊं तो ऐवान फरद यानी कि सरफराज जो आजम खां और तौकीर के करीबी हैं उनका जो आलिशान बारात घर था, इसके ऊपर जो टावर दिखाई दे रहा है उस टावर को खोलने की प्रक्रिया शुरू। इसी वजह से यहाँ का जो सामने का हिस्सा तोड़ने के बाद में अब पीछे का जो हिस्सा है उस पर जेसीबी को रोका है, लेकिन उसके जो बगल में जो बारात घर गुड मैरिज हॉल उस पर अब बुकलैंड मशीन से लगातार ताबड़तोड़ यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बरेली में लगातार बुलडोजर गरजता हुआ दिखा है। बुलडोजर का दूसरा दिन है, तो सामने में अपने कैमरामैन से विजुअल दिखाते रहे, एक ही स्टैंड पर ऊपर विजुअल दिखा। देखिए किस तरह से जो बुकलैंड मशीन है वो यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। तो कह सकते हैं कि जो बारात घर का जो बारात घर है उसका आधा हिस्सा सामने वाला गेट है वो टूट चुका है और इसके बराबर में सरफराज का जो बारात घर है आवाम फरद उसके भी सामने का हिस्सा जो है वो मलबा में तब्दील हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कयास ये लगा जा रहा है कि 2 दिन तक यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। सूत्र ये भी बता रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के जितने भी और करीबी हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, उनकी यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे पीछे जिस तरह से आप जो पोकलैंड मशीन देख रहा है इस मशीन से यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सुबह से ही यहाँ 11:30 बजे से विकास प्राधिकरण की टीम थी और तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी थे, वो लगातार यहाँ मुस्तैदी थे और उन्होंने शुरू से ही यहाँ से कार्रवाई करना शुरू किया था। अब लगभग जिस तरह मैं खबर को रिपोर्ट कर रहा हूँ तो 2 बज चुका, 3 से 4 घंटे की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई में अब सामने देखो तो देखिए किस तरह से जो मलबा है, जो लेंटर है, जो सरिया है, जो ईंट है वो दिखाई देगा, सामने टीन सेट दिखाई देगा और इसके पीछे बगल में आप देखेंगे तो देखिए जो अभी इमारत बची हुई है इस पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बरेली में बुलडोजर की जो गड़गड़ाहट जो है उससे हड़कंप मचा हुआ है। तमाम जो लोग हैं इसके बारात घर के मालिक है उनका साफ तौर पर आरोप था कि उन्होंने 2 दिन ही पहले नोटिस दिया था, लेकिन विकास प्राधिकरण का ये कहना है कि 2011 में इसकी ध्वस्तीकरण के आदेश हुए तो पहले इन लोगों को नोटिस दिया गया था और कहा था कि इस बिल्डिंग को लो खुद ही तोड़ लो, अन्यथा इस पर खुद विकास प्राधिकरण कार्रवाई की जाएगी। तो नहीं तोड़ने के बाद अब विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। ये दोनों बारात घर हैं, बताया जा रहा है कि 1990 में बने थे और जो सामने में आपके लिए दिखाऊं आवान फरद यानी कि सरफराज का जो बारात घर है इसकी जो कीमत है विकास प्राधिकरण ने 3 करोड़ रुपए के आसपास बताई है। उसी के साथ में जो गुड मैरिज हॉल है ये राशिद का है, इसकी भी ठीक ठाक कीमत बताई जाती है। तो पूरा बड़ा लॉन है, अच्छी तरह से इमारत बनाई गई थी। इसके पीछे दिखाओ तो ये पूरा परिवार रहते थे, 3 परिवार इसमें रहते थे और सामने वाले में भी 3 परिवार रहते थे। इसमें आलिशान हॉल बने हुए थे, शादी पार्टियां बुक कराई जाती थी। सूत्र ये भी बता रहा है कि इस बार भी इसमें 7 जो थी वो शादी पार्टी बुक हुई थी, उन्हें भी अब मायूसी देखने को मिल रही। तो कहीं ना कहीं बरेली में बुलडोजर की गड़गड़ाहट से हड़कंप मचा हुआ है, पूरा एरिया के लिए छावनी में तब्दील कर दिया है। यहाँ पर एक कंपनी पीएसयू 5 थानों की पुलिस के लिए यहाँ तैनात किया है। इसी के साथ साथ ड्रोन कैमरे से भी यहाँ निगरानी की जा रही है, कहीं कोई अनहोनी ना हो, इसी को लेकर पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है। एक बार मैं अपने कैमरामैन नितिन से कहूँगा, नितिन देखिए एक ही जगह स्टैंड लगा के जरा और विजुअल दिखा तो देखिए सामने आपको टूटता हुआ ये वो बारात घर है वो उसकी ईंट पत्थर और उसका सामान वो गिरता हुआ दिखाई देगा और आपके लिए जो धुंध है वो साफ तौर पर दिखाई देगी। इसके सामने जो गली है उस गली के लिए भी ब्लॉक कर दिया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो राहगीर है उन्हें अंदर नहीं आने दिया। उनसे साफ तौर पर कहा जा रहा है क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है तो किसी तरह की किसी को कोई अनहोनी ना हो, उसी को लेकर अब यहाँ पर लगातार जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं बुलडोजर की कार्रवाई बरेली में देखने को मिली है। लगातार 26 तारीख को जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद मौलाना तौकीर रजा समेत 105 लोगों के लिए पुलिस ने जेल भेजा। मौलाना तौकीर रजा के लिए फतेहगढ़ की जेल में रखा है। साथ ही ये बताया जा रहा है कि दोनों जो बारात घर हैं उस बारात घर में आजम खां आते थे, यहाँ रुकते थे वो और लोगों से चर्चाएं करते थे, जनसभाएं करते थे। और इसी के साथ साथ जिस तारीख को 26 तारीख के लिए बरेली में बवाल हुआ था, हिंसा हुआ था, तो पुलिस के सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि यहाँ से तमाम सूफी टोला वहां से तमाम लोगों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने पुलिस के लिए बताया था कि सरफराज और साथ में जो राशिद है उन्होंने भीड़ जुटाने की मदद की थी। इसी के बाद इस कार्रवाई को देखा जा रहा है। तो बरेली में बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। कुछ ही बात यहाँ पे सामने वाला मैं दिखाऊं तो जब टावर खुल जाएगा तो इसके आगे भी अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये
कभी यहाँ पर ये बारात घर होता था, अब लेकिन अब यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार की जा रही है। सामने मैं आपके लिए विजुअल दिखाना चाहूंगा, देखिए जो दोनों जेसीबी हैं वो खड़ी हुई हैं। इन जेसीबी गर्म होने के बाद अब यहाँ पुकलैंड जो मशीन है, बड़ी मशीन मानी जाती है, उससे यहाँ दुरुस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। सामने मैं लॉन्ग शॉट आपके लिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखिए अभी भी सामने आपको टावर दिखाएगा, एक बड़ी इमारत दिखाई देगी, इस पर भी अब बुलडोजर चलेगा। तो कहीं ना कहीं कम से कम 3 से 4 दिन तक इस बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो सुचारू रूप से जारी रही। उसके बाद यहाँ दुरुस्तीकरण पूर्ण रूप से किया जाए। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली।